अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे मंजूर गिलानी साहब से कि जब सकूत ढाका हुआ तो उस वक्त क्या हालात थे, और भुट्टो साहब के लिए जब वो इटली में थे, वापस आ रहे थे यूएनओ से, तो उनके लिए ऑर्डर्स जारी हो चुके थे कि जब यूं ही ये पहुँचें तो इनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। जी गिलानी साहब। तो हुआ ये कि याह्या खान को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनके नायब थे जनरल अब्दुल हमीद जी। अब वो आ गया, उसने कहा वो ठीक है, इसको बंद कर दिया, मैं आ गया हूँ। उन्होंने कहा जनरल साहब बात सुने, साथ वाले कमरे में उसको भी बंद कर दिया। अच्छा ये कौन कौन लोग थे बंद करने वाले? जनरल गुल हसन थे। अच्छा, गुल हसन थे, और उनके साथ ये जो कर्नल्स वगैरह, जनरल गुल हसन थे और एयर मार्शल रहीम थे, फ़ज़ाइया के सरबराह जी, और बाकी जूनियर ऑफिसर थे, जिनमें असर खान का मैंने बताया बहनोई भी थे। तो ये भुट्टो को लाना चाहते थे? नहीं, उसमें इनकी गुफ्तगू हुई। ये बात भी मैं चाहता हूं कि आ जाए रिकॉर्ड पे जी। तो वहां उनकी गुफ्तगू हुई कि भुट्टो साहब को लाया जाए। गुल हसन ने और रहीम ने ये बात की जी। तो जो जितने बाकी ऑफिसर थे उन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तान तोड़ने में याह्या खान का जितना किरदार है, भुट्टो का भी इतना ही। भुट्टो का भी वही किरदार है। क्योंकि पोलैंड की करारदाद तो इसने फाड़ी थी। ये कई दिन जाके वहां लेट गए भुट्टो साहब कि मैं बीमार हूं, मैं सलामती काउंसिल में पेश ही नहीं हो सकता। अच्छा, पहले ये भी हुआ? भी हुआ जी। पहले सिक्योरिटी काउंसिल में वो गए ही नहीं? वो गए ही नहीं ना, बीमार होके लेट गए। वो जुल्फकार अली भुट्टो जो दिन में 40-40 जलसे करता था और बुखार में जलसे करता था, वो जाके वहां लेट गया आराम से। मतलब वेट एंड सी कर रहे थे आप? कर रहा था कि जब फौजें उनकी दाखिल हो जाएं। तो पोलैंड की करारदाद ये थी कि जहां जहां फौजें वहां रुक जाएं और कोई हल निकाला, वहां पे सीज फायर कर दें। भुट्टो ने सोचा कि अगर ये हो गया तो पाकिस्तान तो बच जाएगा, मशरकी तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो ये लेटे रहे। जब वहां गए तो वो बड़ी भुट्टो साहब ने तकरीर की और वो करारदाद फाड़ के तो बाहर आ गए। वैसे इस पे पीपल्स पार्टी वाले आपसे बड़ा इख्तलाफ करेंगे, लेकिन प्लीज आप कैरी ऑन वो करते रहे जी। नहीं, भुट्टो साहब ने कोई एक काम किया है जो मादरे मिल्लत के खिलाफ उसने गुफ्तगू की थी 1964 के इलेक्शन में जी। जब वो कन्वेंशन लीग के सेक्रेटरी थे और अयूब खान की इलेक्शन मुहिम के इंचार्ज थे जी। हम तो उस वक्त से भुट्टो साहब को नापसंद करते हैं। अच्छा, भुट्टो साहब को नापसंद। तो बात ये है कि वहां जब ये बात हुई जी, तो मेजॉरिटी ने फैसला किया कि एयर मार्शल असगर खान को वजीर आजम लाया जाए, सदर बना दिया जाए। अच्छा, ये गुल हसन वगैरह सब मान गए ना? मान गए। तो उन्होंने एयर मार्शल को कांटेक्ट किया। एयर मार्शल ने कहा कि मैं टुमारो कमिंग टू रावलपिंडी, तो मैं वहां बताऊंगा आके आपको। अच्छा। तो हमारे सेक्रेटरी जनरल थे मलिक गुलाम जलानी जी, ये आसमा जहांगीर के वालिद। असगर खान ने मलिक गुलाम जलानी को कहा कि ये सूरत हाल है। तो मैंने ये कहा कि मैं सुबह बताऊंगा, और मैंने जलसा रखा हुआ है लियाकत बाग में। अच्छा, तो जलसे में ही बताऊंगा मैं वहां बताऊं। तो मलिक गुलाम जलानी ने कहा आपका फैसला क्या है जो बताना है? उसने कहा भी बात ये है कि जब पाकिस्तान इकट्ठा था तो मैं कहता था मुजीब रहमान जीता है। अब जब पाकिस्तान टूट गया है तो यहाँ भुट्टो जीता है। तो ठीक है, भुट्टो की हमारी नहीं बनती, लेकिन यहाँ तो वोट ज्यादा उसके हैं। हाँ। तो उसको देना चाहिए। तो मलिक गुलाम जलानी ने हमें खुद बतलाया ये। वो मजलिसी आदमी थे ना, फिर बैठ के बातें करते थे। कहने लगे, मैंने कहा जी ये क्या बात है, आप जा रहे हैं जलसे में, तो जलसे को लेकर आप वहां चले जाएं और आप जाके कब्जा कर लें, फौज तो आपके साथ है। तो आपका ये होगा कि अवाम के जरिए इनकलाब आ गया। और उसने कहा नहीं, दिस इज नॉट फेयर, दिस आई विल नॉट डू। और जब वो अगले दिन आए और जलसा कर रहे थे तो पिंडी से जो खुर्शीद हसन मीर थे वो आ गए कुछ बंदे लेकर, ये कायदे अवाम और फलाना नारे लगाने लगे। तो असर खान ने कहा ये बंद करो अपनी गुफ्तगू, मेरी बात सुनो। तो जलसे के अंदर उसने कहा कि जनाब ये पाकिस्तान टूट गया, अब ये जो पाकिस्तान है इसमें भुट्टो को ला के आप इक़्तिदार दें। ये उन्होंने अनाउंस पब्लिकली जलसे में कर दिया। उसके बाद फिर फौजी इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा वो तो नहीं आ रहा, वो नहीं मान रहा। तो फिर फैसला हो गया भुट्टो को लाया जाए। तो फिर मुस्तफा खर को कहा गया,
मुस्तफा खैर दरमियान में था ना, जी जी, तो मुस्तफा खैर ने फिर इटली में उनको इतला दी कि आ जाएं। फिर भुट्टो आया और वहाँ से सीधे ही उसको ले गए और फिर उसको बना दिया गया। भुट्टो ने कहा जी फिर मैं CMLA भी मैं हूँगा, वो सारा कुछ ही बन गया। उन्होंने कहा जी अच्छा, वो फिर उसके बाद दस्तूर हमारा बना, उसको हम थोड़ा स्किप कर देते हैं। भुट्टो साहब का दौर कैसा था, जब उसको ज़रा ब्रीफली हमें बताएं कि पीछे से जो उनकी एक शख्सियत आपने बताई है, जो एक साइड उनकी बड़ी जो कि डोमिनेंट भी थी, तो और फिर ये वाक़या भी आपने बताया किस तरह उनको मिला इक़्तिदार। तो भुट्टो साहब का जो दौर था वो कोई इतना ज़्यादा डेमोक्रेटिक तो नहीं था, चाहे वोट तो उनके पास थे, काफ़ी ओप्रेसिव था और लोगों को बड़ी पकड़ धकड़ भी हुई, लोगों के ऊपर ज़्यादतियाँ जुल्म भी हुए, बड़े दिलाई कैंप बने। तो उसके ऊपर आप फिर 77 पे आप आ जाएं कि 77 बात ये है जी हर इंसान जो है ना जी उसके अंदर एक छुपा हुआ इंसान होता है। जी, वो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी होगा। छुपा हुआ शैतान शायद आप कहना चाह रहे हैं। इंसान ही। अच्छा, इंसान ही कहना चाहिए। भुट्टो के अंदर का जो वडेरा था, अच्छा, और उसका जो बचपन गुजरा हुआ था अपनी माँ के साथ आप कहना चाह रहे हैं, वो आप कनेक्ट कर रहे हैं उसके साथ। जी, वो कभी भूला नहीं वो। अच्छा, और इसी तरह हमारे एक और लीडर हैं, जब मौका आएगा तो उसकी भी बताऊंगा। अच्छा, तो भुट्टो साहब का दौर जो है वो फस्तायत का दौर है। हर गली में, हर कूचे में, हर बाजार में, हर शहर में, हर कस्बे में भुट्टो साहब के जो जालमाना इक़दामात थे उनकी निशानियां आज भी मौजूद हैं। कोई 32 लोगों को सड़कों पे मार दिया भुट्टो साहब ने अपने दौर में, सियासी लोगों को। बहुत से हमारे साथी थे। ख्वाजा साद रफीक के वालिद भी उसके अंदर शामिल आप कह सकते हैं। हाँ, मुझे याद है जब भुट्टो साहब ने टेक ओवर किया वो 20 दिसंबर 1971 था। और एयर मार्शल असर खान ने 20 दिसंबर 1972 का जो दिन था उसको अनाउंस किया था यौम स्याह। और जो ख्वाजा रफीक साहब थे जी, शहीद, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे, वो पाकिस्तान के उन सियासी बंदों में शामिल थे जिन पर अयूब खान ने बगावत का मुकदमा चलाया था, गद्दारी का। वो चंद एक लोग थे ना जिनमें वो शामिल थे। वो मुजीबर रहमान भी था, वो भी थे। जी हाँ, अलग। और मुजीबर रहमान तो उनके पास आता था, ये इकट्ठे ख्वाजा थे ना। रफीक साहब के पास। हाँ जी, ये इकट्ठे जो थे। और ख्वाजा साहब को मैं मिला हुआ हूँ। अच्छा, साद रफीक जो है हमारा उस हवाले से तो भतीजा है ना जी। ये तो जब ख्वाजा साहब शहीद हुए ये तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। हाँ, जी। तो मैं अर्ज करता हूँ ये ख्वाजा साहब मेरे सामने 19 दिसंबर 1972 को असर खां को मिलने आए हैं। ये एम्बेसडर होटल के सामने कोठी थी तारा मसूद की, बेगम तारा मसूद जी, वो तहरीक इस्तिकलाल की लीडर थी। वहाँ ख्वाजा रफीक आए हैं जी। 19 दिसंबर को, मैं वहाँ मौजूद। 20 को ये वाक़या हुआ है। असर खान ने जुलूस निकाला, इनकी पार्टी का नाम था इत्तेहाद पार्टी। ये PDP से अलहदा हो चुके थे। ओके। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। लाहौर में इनके 300 से ज़्यादा इनके कारकुन थे। अच्छा, ख्वाजा साहब की ये बड़ी ताकत थी ना। अच्छा, ये बड़े ऑर्गेनाइज थे ये बड़े। और इन्होंने कहा जी हमने शामिल होना है असर खां के साथ। और हमारी जो इतलात थी वो ये थी कि ख्वाजा साहब इस जुलूस में शरीक होंगे बतौर इत्तेहाद पार्टी के, और उसके बाद ये आफ्टर सम टाइम ही विल जॉइन तहरीक से वो ज्वाइन कर लेंगे। ये असर खां के साथ अब सियासत करेंगे। लेकिन वहाँ से जब निकले तो जब घर जा रहे थे तो उनको शहीद कर दिया गया। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इस तरह के बड़े वज़ीर को शहीद कर दिया। जी। वो जमात इस्लामी पंजाब के नायब अमीर भी थे और MNA भी थे।